नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करेंगे जेट 2025 में न्यू कॉलेज जिन स्टूडेंट्स को मिल चुका है या जहां पर फैसिलिटीज कम है या जहां पर अभी बिल्डिंग नहीं बनी है, तो सर उन कॉलेजों के बारे में एक बार बताइएगा। उन कॉलेजों पर एक ऐसा वीडियो बना दो ताकि हमारे डाउट ना रहे कि सर हमारे को आगे करना क्या है, क्या नहीं करना है। क्या मेरे को ये कॉलेज छोड़ देना चाहिए? क्या सर मेरे को अपवार्ड लगाना चाहिए? क्या सर मेरे को एक्सेप्ट करना चाहिए? ये न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है तो क्या है? और कि सर या क्या ये कॉलेज मेरे को एक्सेप्ट करना चाहिए, मतलब कॉलेज लेना चाहिए, कॉलेज में जाना चाहिए? इस चीज का जब सवाल आता है मेरे सामने और मेरी टीम के सामने, तो मेरे से हमेशा पूछा जाता है, डिस्कस किया जाता है, तो कई सारी बातें निकल कर आती है। मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग मैं बताता हूं, ये वीडियो रहेगी मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग और फैक्ट के आधार पर होगी। ना मैं कोई हवा में बातें की, बहुत हवा में बातें कर ली कि भाई साहब ये जरूरी है वो जरूरी है। भैया जो अपने धरातल पर जो चीजें चल रही है उनके रिगार्डिंग मैं इन न्यू कॉलेजेस के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, सारी चीजें अपन वन बाय वन चर्चा करेंगे। वो चीजें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी करियर की शुरुआत होगी। अब आपको पहले सुनने को कुछ और मिल रहा था, पहले सुनने को कुछ और मिल रहा था, अब यहां पर देखने को कुछ और मिलेगा। और फिर अगर इन चीजों को आप सीख जाओगे तो वहां पर फिर आप जो आगे जाओगे ना, कुछ बनोगे, कुछ ऐसा जो आप चाहते हो। पर वो आपको अभी से सीखना पड़ेगा। अभी से इन कॉलेजेस के बारे में जान लो, कॉलेज की स्टडी के बारे में जान लो कि सर 4 साल है, 4 साल मजे करेंगे और क्या करेंगे। न्यू गवर्नमेंट और ओल्ड गवर्नमेंट में जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, एक्साइटेड है कि बहुत अच्छा होगा, जॉब मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही कुछ होने वाला है। पर थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको किस प्रकार से ये पॉसिबल होगा। न्यू गवर्नमेंट कॉलेज जो है, पहले तो ये होती क्या है, पहले इसके बारे में बता दो सर। न्यू गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट्स ने उन कॉलेज को कहा जो पिछले 5-6 साल में खुली, लगभग 50+ कॉलेजें हैं जिनको न्यू गवर्नमेंट कॉलेज कह दिया। एक बार 29 कॉलेज खुली, एक बार 4-5 कॉलेज, ऐसे मान लो 50+ कॉलेज को एक न्यू गवर्नमेंट कॉलेज के नाम से जाना जाता है, जिनमें फैकल्टी वगैरह थोड़ी फैसिलिटी वगैरह नहीं है। लगभग में बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है, कुछ में बन रही है। उनको स्टूडेंट्स ने क्या कहा? न्यू गवर्नमेंट कहा। अब इनकी हाल की जानते हैं कि इनकी हाल क्या है। देखो, बिल्डिंग या तो बन चुकी होगी या फिर बन रही है, कुछ में बन रही है और कुछ में बन चुकी है। और इसके साथ में एक और चीज की अगर बात करते हैं कि बिल्डिंग के साथ में और क्या, कि सर बिल्डिंग के अलावा फैकल्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ क्या है, गेस्ट फैकल्टी है और कुछ क्या परमानेंट, मतलब 1-2 परमानेंट होगी और बाकी की वहां पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में है। कि सर अगर ऐसा है तो क्या हमारे को एडमिशन लेना चाहिए? क्या पढ़ाई होती है ओल्ड गवर्नमेंट की तरह है और इसके साथ में न्यू गवर्नमेंट की तरह? तो एक स्टूडेंट क्यों जाता है, एक स्टूडेंट क्या लेकर जाएगा? एक स्टूडेंट कॉलेज के 4 ईयर की डिग्री के बाद में उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? देखो, सबसे पहली चीज तो अगर स्टूडेंट एक चीज तो सब लेकर जाएंगे, डिग्री सब लेकर जाएंगे बेटा, डिग्री सब लेकर जाएंगे कॉलेज से। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, दूसरी चीज की रिक्वायरमेंट होती है, वो अगर स्किल्स कोई स्टूडेंट ले गया ना, डिग्री के साथ साथ में स्किल्स ले गया तो वो भी बेटर ले जाएगा। इसके साथ में ही अगर वो नॉलेज लेकर जा रहा है तो और भी बढ़िया बात है। ठीक है, इसके साथ में नॉलेज 2 प्रकार का होता है, थ्योरिटिकल। बातों को किस तरह ऐसे कैसे समझा रहे हो बेटा, सारी चीजें समझ में आएगी, पर पहले आपको थोड़ा सा वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल 2 प्रकार का नॉलेज है। अब की सर हमारे को कॉलेज एक इन्वायरमेंट भी देता है, एक अपने आसपास का क्या देता है, एक इन्वायरमेंट देता है, वहां पर अपन क्या कर सके, आगे बढ़ सके। यहां पर स्टूडेंट को देखो, डिग्री डिग्री की बात करते हैं, न्यू गवर्नमेंट भी देगी, ओल्ड गवर्नमेंट भी देगी। यहां पर स्किल्स की बात करते हैं, स्किल्स स्टूडेंट खुद, स्टूडेंट स्वयं क्या करेगा, स्किल्स डेवलप करेगा। अब बात करते हैं कि सर वो कैसे हो पाएगा, वो भी मैं बता दूंगा। इसमें कुछ योगदान उसके जैसे कि सीनियर्स का भी हो सकता है, इसमें उसका टीचर्स का भी हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि जहां पर सीनियर्स और टीचर्स नहीं हो वहां पर वो स्किल्स डेवलप ना कर सके। तो इसमें ओवरऑल हो गया, ज्यादातर कहाँ का रहेगा, किसका योगदान रहेगा, स्टूडेंट का रहेगा। जैसे कि किसी ने बोलना सीख लिया, किसी ने लिखना, कि सर बोलना लिखना तो आता नहीं आता बेटा, आपको 1000 व्यक्तियों के सामने खड़ा कर दे कि आप बोलिए इसके बारे में, इसके बारे में
समझाइए, इसके बारे में लिखिए। तो ये कई सारी स्किल्स होती है जो आपको सिखाई जाती है। इसके बाद में बात करते हैं नॉलेज दो प्रकार का होता है, एक तो थ्योरेटिकल जो आप पढ़ते हो, एक प्रैक्टिकल। जैसे कि एक तो जेम के बारे में आपने थ्योरी पढ़ ली और इसके साथ में एक जेम बनाना सीख लिया, ठीक है। इसके साथ में एक इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में बात करते हैं पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, कैसा इन्वायरमेंट है, पॉजिटिव है। या जैसे कि एक तो होता है कि जैसे कि एक अपना फ्रेंड सर्किल है, तो फ्रेंड सर्किल भी अपना क्या देता है, अपने को एक इन्वायरमेंट देता है, एक आगे बढ़ने की बातें हो रही है, एक वहाँ पर कैसी बातें हो रही है, दैट इज इन्वायरमेंट है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं गवर्नमेंट और न्यू गवर्नमेंट में क्या होता है। ओल्ड गवर्नमेंट की बात करते हैं, पुरानी कॉलेजों की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक मैं छोटा सा पहले एक और एग्जांपल बतवा देता हूँ कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स होती है बेटा, गवर्नमेंट स्कूल के बारे में क्या ओपिनियन है। मैं एक पेरेंट्स का भी कॉल आ रहा था, तो मैंने पूछा कि सर गवर्नमेंट स्कूल के प्रति क्या ओपिनियन है आपका, कि सर 99% स्कूलें ऐसी है जहाँ पर पढ़ाया नहीं जाता है, पढ़ाते हैं वो स्टूडेंट्स को, ऐसे नहीं कि स्टूडेंट्स को वो चीज़ें समझ में आए, ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, वही ओपिनियन रहता है। और अभी एक स्टूडेंट का और कॉल आ रहा था कि सर मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ी हुई हूँ और मेरे को वहाँ पर कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता था, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता था और यहाँ पर फैकल्टी भी पूरी नहीं थी। ऐसा ही हुआ, गवर्नमेंट स्कूल का ही। फिर आप ऐसा कैसे समझ लेते हो कि गवर्नमेंट कॉलेज में तो सारी फैसिलिटीज़ होगी, गवर्नमेंट कॉलेजेज में तो सारी फैसिलिटी होगी। हाँ, मैं कुछ कॉलेजों की बात करता हूँ, कुछ कॉलेजों की बात करता हूँ जो कि अपने क्या है बेटा, कुछ कॉलेजों में सब कुछ स्कूल की तरह पढ़ाया जाता है, जैसे एक प्राइवेट स्कूल होता है वैसे पढ़ाया जाता है। लाइक जैसे कि सुमेरपुर पाली हुआ, नागौर हुआ, इसके साथ में फतेहपुर हुआ, ये कुछ कॉलेजें हैं मेरी नज़र में जहाँ पर बहुत अच्छी स्टडी होती है, ठीक है। और इसके साथ में जो ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉलेजों की बात करता हूँ, तो मैं नहीं मानता वहाँ पर ओवरऑल जो मैंने चीज़ें बताई, ये ओवरऑल चीज़ें स्टूडेंट्स के पास में आ जाएं या स्टूडेंट सीख ले, नहीं सीख सकता। ओवरऑल नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर ओवरऑल चीज़ें स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाती है। अब स्टूडेंट क्या करे, न्यू गवर्नमेंट का क्या करें, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ आपको जो न्यू गवर्नमेंट से थे। चलो आप न्यू गवर्नमेंट बोले तो गवर्नमेंट सरकारी से हो तो हो ना, कुछ ऐसे हैं जो प्राइवेट से होकर बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पर जा चुके हैं, कुछ ऐसे जो कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से और कंस्टिट्यूट कॉलेज से होकर भी कुछ नहीं कर पाए। तो यहाँ पर कॉलेज और स्कूल कुछ भी नहीं डिपेंड करता है, कि यही सारी चीज़ें डिपेंड करती है। कई बार आपने जेट का एक एग्जांपल देता हूँ, जेट में जैसे कि बात करते हैं, जेट में जो अच्छा स्कोर करते हैं, क्या वो टॉप कोचिंग में जो पढ़ता है वही स्टूडेंट करता है, क्या लो कोचिंग में जहाँ पर थोड़ी कम फैसिलिटीज अवेलेबल होती है क्या वो टॉप नहीं करता है, बिल्कुल करता है। टॉप रैंक भी ऐसे कई बार, जैसे कि 2019-20 के आसपास एक जॉबनेर का इंस्टीट्यूट था जो कि इतना पॉपुलर भी नहीं था, इतनी बात करते नहीं था, पर उसकी के भी क्या आई, रैंक आई। तो वहां पर मैं मानता हूं कि उन स्टूडेंट्स का काफी क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। कई जगह पर अपन मानते हैं कि अच्छी अच्छी रैंक आती है और वहां पर इतनी फैसिलिटीज है, हर बार रैंक भी नहीं आती है वहां के उस इंस्टीट्यूट की, तो वहां पर उन स्टूडेंट्स का काफी योगदान रहता है, मतलब वो स्टूडेंट क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर फर्क सिर्फ किसका है, स्टूडेंट का है। स्टूडेंट कैसा जा रहा है उस कॉलेज में, स्टूडेंट कैसा जा रहा है। अब आप न्यू गवर्नमेंट में चले जाओ और वहां पर जाकर आप बैठ जाओगे कि मेरे को तो कुछ भी नहीं करना, मेरे को तो कॉलेज ही मेरे को तो ऐसे मिली है, आप हमेशा खुद को ऐसे ही कहते रहोगे कि मेरे को तो कॉलेज ही ऐसा मिला है। एक स्टूडेंट है जो कहाँ पर जाएगा, जो जाएगा बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज में जाएगा, यूनिवर्सिटी में चला गया, यूनिवर्सिटी में जाकर के भैया मैं तो यूनिवर्सिटी में आ गया। अब यूनिवर्सिटी में आ गया तो वहां पर भी सीखना तो तेरे को ही पड़ेगा, नॉलेज भी तेरे को ही लेना पड़ेगा प्रैक्टिकल के लिए। हो सकता है टीचर सिखा दे या नहीं सिखाए, तो नहीं सिखाए, आप उनको जबरदस्ती नहीं कह सकते। अगर आपको 9 से 5 के लिए वो रख रहे हैं तो वहाँ पर 9 से 5 के बीच में आपको पढ़ाया हुआ चाहे समझ में आए चाहे नहीं आए, वहाँ पर रहना पड़ेगा तो रहना पड़ेगा। आपको इंग्लिश हिंदी आपको बाइलिंगुअल समझ में आता है, वो इंग्लिश में समझा रहे हैं तो इंग्लिश में ही समझाएंगे, उनका तरीका चेंज नहीं होगा, जो जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ाएंगे। दैट इज़ गवर्नमेंट, दैट इज़ गवर्नमेंट। ये क्या है, सरकारी है। अब सरकारी, अब ये सभी 100% लागू नहीं होती है। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि 100 में से 5 टीचर ऐसे होंगे जो स्टूडेंट
स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा, जैसे स्टूडेंट चाहते हैं ना वैसा फ्लेक्सिबल रहते हैं और वैसा ही करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं वहां पर अपन ने देखा कि ओवरऑल निकल कर आ रहा है, तो स्टूडेंट न्यू गवर्नमेंट में भी जा रहा है तो वहां पर भी अच्छा कर पा रहा है, और इसके साथ में ही स्टूडेंट, अगर वही स्टूडेंट मेहनत करने वाला है ओल्ड में भी जा रहा है तो वहां पर भी मेहनत कर, मतलब स्टूडेंट का फर्क पड़ रहा है। जैसे कि आईसीआर जेआरएफ की बात करता हूँ बेटा, आईसीआर जेआरएफ की बात करता हूँ। आईसीआर जेआरएफ में देखते हैं ये कॉलेजों का फर्क तो वहीं देखने को मिलता है। जैसे कि एक अपन कॉलेज की बात करते हैं जहाँ पर जैसे कि आपका कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया और एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको कोई न्यू गवर्नमेंट मिल गई जहाँ पर फैकल्टी नहीं है वहाँ पर। ठीक है, तो एक एवरेज मेरा निकाला हुआ है 2020 के आसपास का, उनियारा टोंक एक कॉलेज है, उनियारा टोंक की बात करते हैं, उसमें फैकल्टी वगैरह ऐसी कुछ भी नहीं थी 2020 में। और उस टाइम के अगर मैं आईसीआर में योगदान की बात करता हूँ, आईसीआर जेआरएफ में काफ़ी बच्चे जाते थे, लगभग एवरेज बात करते हैं एक सेशन में से 10 से 15 स्टूडेंट हैं, और यूनिवर्सिटी में भी वही जा रहे हैं। फिर यूनिवर्सिटी में उसमें दोनों में फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क ये है, फ़र्क ये पड़ता है बेटा कि जो न्यू गवर्नमेंट है ना, यहाँ पर स्टूडेंट को सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करने पड़ते हैं। और इसके साथ में ही यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर लगभग रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। कि सर आप एक बताइएगा, आप तो बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ाते हो ना, तो आपको तो इसके बारे में पता होगा कि किन स्टूडेंट की ज़्यादा ओजीपी बनती है, किन की नहीं बनती है। तो बेटा इधर देखना, इधर आपको देखने को मिलेगा आईएआरआई असम यूनिवर्सिटी में ये क्या है, ये स्टूडेंट है, ये ब्राइट एग्रो क्लासेस से ऑनलाइन स्टडी करता है। क्या करता है? ऑनलाइन स्टडी करता है। ये ओजीपी है, आप देख सकते हो। मतलब वहां पर तो सारी फैसिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल है, पर वहां पर भी कुछ अपने को क्या पड़ती है, नीड पड़ती है, जो कि और रिसोर्सेस अपने को कलेक्ट करने की पड़ती है। इसके साथ में ही मैं बात करता हूँ और स्टूडेंट, जैसे कि एसजीकेवी जो अपने सांगरिया कॉलेज है हनुमानगढ़ में है, तो वहां पर बात करते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में 8.2, इसके साथ में 8.43, यहाँ पर ये बात करते हैं एसकेन्यू जॉब ने, एसकेन्यू बीकानेर का स्टूडेंट है। इसके साथ में ही बात करते हैं इधर एयू कोटा के स्टूडेंट है 7.83, 7.66। अब मैं इतना वेरिएशन क्यों बता रहा हूँ? इतना वेरिएशन इसलिए बता रहा हूँ कि जैसा ही स्टूडेंट मेहनत करना चाहेगा वैसा ही कर लेगा। मैं इन स्टूडेंट्स का रिव्यू भी बता सकता हूँ जो ओल्ड गवर्नमेंट में हो और न्यू गवर्नमेंट में हो, दोनों में अभी एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है, कई यूनिवर्सिटीज के एग्जाम चल रहे हैं, कोई न्यू गवर्नमेंट में है, कोई ओल्ड गवर्नमेंट में है। तो बेटा वो क्या करते हैं, वो वही स्टडी मटेरियल कलेक्ट करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। हाँ कुछ प्रैक्टिकल है, पर प्रैक्टिकल क्या करेगा आजकल? प्रैक्टिकल जैसे कि कोई बोले कि मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज है, मैं मानता हूँ प्रैक्टिकल नॉलेज है, पर प्रैक्टिकल नॉलेज से ही क्या होगा? ये भी मेरा सवाल उठता है कि सर हम तो बिजनेस कर लेंगे। अरे बिजनेस करने की जिसके यहाँ पर है, मन में है, और उसके पास में अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि जेम पढ़ रहा है, जेम पढ़ रहा है, तो एक स्टूडेंट अगर रियल में कुछ बिजनेस जैसे कि प्रोसेसिंग का वो करना चाहता है, तो जेम पढ़ रहा है, तो जेम के साथ में वो खुद भी बनाने की प्रयास कर सकता है, यूट्यूब से देख सकता है, गूगल से देख सकता है, कई प्रकार के रिसोर्सेस है, वहाँ से स्टूडेंट देखकर तैयार कर सकता है, उसकी पूरी रेसिपी जान सकता है, और प्रोसेसिंग की यूनिट वो स्टार्ट कर सकता है। मतलब बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज और ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट का माइंड तय करता है। बस एक है कि वो एक तो इंटरेस्टेड होना चाहिए, वो जिज्ञासु होना चाहिए, वो जानने का इच्छुक होना चाहिए। एक स्टूडेंट ऐसा है कुछ भी नहीं जानना है, तो बेटा वो तो कहीं पर चली जाए, चाहे ओल्ड में चला जाए चाहे न्यू में चला जाए, उसकी वही सिचुएशन रहेगी। और एक स्टूडेंट है कि जो मेहनत करना चाहता है और जो आगे बढ़ना चाहता है, तो वो चाहे उसके पास में रिसोर्सेज कम हो, वो भी क्या कर लेगा, बहुत अच्छा कर जाएगा। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, जैसे कि अपन कई प्रकार के ऐसे स्टूडेंट देखते हैं, नीट में भी देखते हैं, जो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। कि सर कैसे स्कोर करते हैं? वो अपना साथ में कमा कर और फीस पे करके फिर भी अच्छा कर पाते हैं। तो कि सर ये क्यों बता रहे हो? ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो कॉलेज मिला है ना, उसको छोड़कर आप अपना एक ईयर खराब ना करें। आप अपना एक ईयर खराब ना करें। कि सर क्यों नहीं करें, फिर क्या करें? तो बेटा आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर करो, और अब टारगेट रखो आगे का, कि आगे मेरे को क्या करना है, आगे मेरे को क्या करना है। आईसीआर जेआरएफ करना है, कंपटीशन में जाना है, बिजनेस में जाना है, तो इसके लिए एजुकेशन जरूरी है। एजुकेशन क्या है? माइंड डेवलप करती है। तो इसमें एग्जाम दोगे, कई सारे एनालिसिस करोगे, ऑनलाइन एजुकेशन के साथ में आप ये चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि और भी अगर आप इसके रिगार्डिंग कोई भी आपके मन में डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और इसके साथ में इन नंबरों पर आप क्या कर सकते हो, मैसेज लिखकर
कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो कि सर मेरे को जानकारी चाहिए। इस पर मेरे से पर्सनली आप बात भी कर सकते हो कि सर मेरे को ये पूछना है, इसके बारे में आप बताइएगा। आगे इन फ्यूचर जैसे कि 4 ईयर में आपके पास में क्या नहीं है, कॉलेज वाले नहीं है। क्या नहीं है बेटा, कॉलेज वाले नहीं है, कॉलेज वाले आपको गाइड नहीं करते हैं। पर ब्राइट एग्रो क्लासेस ने फ्री ऑफ कॉस्ट एग्रीकल्चर हेल्प सेंटर ओपन कर रखा है। उस एग्रीकल्चर हेल्प सेंटर में आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, पढ़ाई से रिलेटेड चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ में कोई स्टूडेंट है कि सर हम तो ब्राइट एग्रो क्लासेस का कंटेंट लेकर, जैसे ये स्टूडेंट की पोस्ट थी, ये स्टूडेंट ब्राइट एग्रो क्लासेस के साथ में पढ़ते हैं, एप्लीकेशन पर पढ़ते हैं, जिसमें जैसे कि 899 में अपना हिंदी का बैच रहता है, 999 में अपने इंग्लिश का बैच रहता है, ये सेमेस्टर वाइज रहता है। एक बैच है जिसमें अपन बात करते हैं कंप्लीट 4 ईयर की, कंप्लीट 4 ईयर के सेमेस्टर लाइव करवाए जाएंगे, और इसके साथ में ही कंप्लीट उसको जो एंट्रेंस एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम है, एक ही कोर्स में तैयारी करवाई जाएगी 4 ईयर तक, 4 ईयर की वैलिडिटी रहेगी। तो अगर आपको भी ये करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हो, पर ऐसे नहीं कि सर मेरे पास में रिसोर्सेस नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप हेल्प लेना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, पर माइंड में कभी भी ये नहीं कि हम एक ईयर खराब कर दे, सर न्यू गवर्नमेंट कॉलेज मिला, अरे बेटा यूनिवर्सिटी डिग्री देगी, कॉलेज देगी, गवर्नमेंट है, और अब मेहनत कर लो, कुछ ना कुछ अपने को करना है तब हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। ये अपन खामियां निकालते रहेंगे सिस्टम में तो खामियां है, जहां पर देखोगे वहां पर खामियां लगती रहेगी आपको। टीचर्स नहीं मिलेंगे, फैसिलिटी, गवर्नमेंट होते हुए भी तो फैसिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट होते हुए भी तो फैसिलिटी नहीं है, तो इनका अपन कुछ भी नहीं कर सकते कि अपन कुछ कर सकते हैं। अभी अपने को एक काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अपने को ग्रो करना पड़ेगा, अपने को इस समाज के प्रति और क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, इस एजुकेशन सिस्टम में खुद को ढालकर डेवलप करना पड़ेगा। तो उसके लिए ब्राइट एग्रो क्लासेस जो है वो आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में पूरी तरह से गाइड करने के लिए तैयार है। तो इन नंबरों पर आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कुछ भी क्यूरी है तो ठीक है। बीएससी एग्रीकल्चर की क्लासेस के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।